नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा और सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। राबिया के साथ जो भी हुआ, क्या राबिया को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सवाल हर किसी के मन में गूंज रहा है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक और हादसा हम लोगों के सामने आ चुका है और इस पर अब कई सवाल उठने शुरू हो चुके हैं कि कब तक इस देश की बेटी के साथ अत्याचार होता रहेगा। सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसाफ मिलेगा? क्या सरकार कुछ करेगी राबिया के लिए? हमारे साथ आपका नाम क्या है? ज़ेबा खान, झारखंड। हमारे साथ ज़ेबा खान जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। एक महिला है, एक महिला के दर्द को किस प्रकार से समझ सकती हैं। सबसे पहला सवाल, खुद आप एक महिला हैं, एक महिला के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ, एक पहला ऐसा हादसा या घटना सामने नहीं आई है। दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं सामने आती है। कुछ घटनाएं तो छिप भी जाती हैं, जो उजागर नहीं होती हैं। राबिया के साथ जो भी हुआ, क्या राबिया को इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल, हम तो इंसाफ की उम्मीद में ही यहाँ पर आए हैं और लगातार सभी प्रयास कर रहे हैं कि राबिया को इंसाफ मिले। लेकिन जिस तरह का ट्रेंड चल चुका है देश में और सत्ता में बैठे लोग जिस तरह निष्ठुर हो चुके हैं और उनके अंदर एक स्वाभिमान और कोई संवेदनहीन हो चुके हैं, देखिए आगे क्या होता है। जिस तरह पिछली घटनाएं हो गई हैं और वो ठंडे बस्ते में चली गई, उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है कि राबिया को इंसाफ मिलेगा। आप सड़कों पर उतरी हैं, सड़कों पर हर बार छात्र उतरते हैं, देश की जनता उतरती है जब ऐसी घटनाएं होती हैं, पर तब भी कोई नतीजा निकलता नहीं है, तब भी कोई इंसाफ नहीं मिलता है लोगों को। हाथरस का आपने जो एग्जाम्पल देखा हो। जी हाँ, हाथरस में जिस तरह हुई मनीषा वाल्मीकि के साथ जब उसका बलात्कार होता है और किस तरह पुलिस जो है, बहुत अफसोस की बात है कि जिस तरह सरकार के संरक्षण में उसके शरीर को, पार्थिव शरीर को भी मरने के बाद माता पिता को नहीं सौंपा जाता और मट्टी तेल डालकर आग लगा दी जाती है। वो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। दरिंदे तो उसके शरीर को नोचे ही, लेकिन उसके मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को भी उसे सम्मानजनक अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हुआ। देश का इस तरह का ट्रेंड चल गया है। और अभी कुछ दिन पहले दिल्ली कैंट की भी घटना है, जो 9 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है, जो शमशान घाट पर पानी पीने गई थी, उसके साथ भी यही घटना होती है और समझा बुझाकर माता पिता को उसका भी अंतिम संस्कार आनन फानन में कर दिया जाता है। तो देश में इस तरह की ट्रेंड चल चुका है कि और इसको रुकना चाहिए, इसको रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए। और भारत सरकार से मैं अनुरोध करती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो आपने नारा लगाया था, एक बार जरूर सोचिएगा कि क्या बेटियां सही में बच रही हैं, बेटियां देश में कितनी सुरक्षित है और क्या वजह है जो बेटियों का सुरक्षा दिन पर दिन रोज सवालिया निशान उस पर लग रहे हैं और अंकुश पड़ रहा है। और इस तरह की घटनाएं पहले के कंपेयर में इतनी ज्यादा क्यों बढ़ते जा रही हैं? आप सिर्फ ये सोचिए, मैं बोलना चाहती हूँ, दिल्ली जो देश की राजधानी है, प्रधानमंत्री यहाँ पर है, गृह मंत्री यहाँ पर है, पूरे देश के एमपीज यहाँ पर बैठते हैं। वो दिल्ली की ये हाल है, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र की ये हाल है, तो देश में बाकी जगह कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा? जहाँ पर नेशनल मीडिया है और बहुत सारे यहाँ पर जो है आप जैसे भी मीडिया वाले हैं, जो रीजनल मीडिया है, पूरे 3 महीने की बच्ची हो या 90 साल की एक बुजुर्ग महिला हो, हर किसी के साथ इस प्रकार की जो चीजें होती है वो सामने आती हैं। पर इन चीजों का सरकार से क्या मतलब होता है कि सरकार क्यों नहीं करती है? क्योंकि ना 3 महीने की बच्ची सुरक्षित है, ना 90 साल की बुजुर्ग। सोचिए, हैवानियत कितनी बढ़ गई है, हैवानियत कितनी बढ़ गई है और इस तरह का जो क्राइम करते हैं उनका मनोबल कितना ऊंचा है, क्योंकि उन्हें पता है ज्यादा से ज्यादा अगर पकड़ा भी जाते हैं, 2 महीने 4 महीने जेल में रहेंगे, फिर बेल पर छूट जाएंगे, होने को कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह इन सभी बातों से उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। तो इसके लिए जरूरी है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में अविलंब 1 वीक में जो भी आरोपी है उस पर कार्रवाई हो और उन्हें फांसी की सजा मिले, ना कि उनको टाइम दिया जाए ताकि वो जो भी गवाह है, सबूत है, झूठे सबूत को इकट्ठे कर सके, झूठे गवाह को इकट्ठे कर सके और फिर वो बेल पर छूट जाए। तो अगर ऐसा कहीं ना कहीं, कोर्ट की बात तो पहले भी सामने आई थी, देखिए कहीं सरकार ने भी कहा था कि करेंगे, बस कहा था, लेकिन कर क्यों नहीं रहे हैं? सरकार ने कहा था लेकिन कर क्यों नहीं रहे हैं? ये जो बच्चियां हैं ये देश की नहीं है क्या?
मैं सरकार से ये बोलना चाहती हूँ, जितने वो उतावले थे मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने में, 3 तलाक के मुद्दे में, और बिल ला दिए, है ना। तो उसी तरह देश की बच्चियों के लिए और रेपिस्ट को सजा देने के लिए, देश की बच्चियों के और महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए भी इतने उतावले रहिए और जल्दी से जल्दी कानून बना दीजिए। मैं यही मांग करती हूँ भारत सरकार से। इस मुद्दे पर वो इतने शांत क्यों हैं? ऐसा धर्म और जाति, देखिए मैं तो ऐसा नहीं सोचती कि धर्म और जाति, महिला तो महिला होती है, बच्ची तो बच्ची होती है, इज्जत तो देश की है, वो चाहे बेटी हो, बेटी तो सबकी होती है, माताएं और बहनें तो सबकी सम्मानजनक होती हैं, इसमें तो कोई धर्म नहीं है। लेकिन सरकार क्या सोचती है ये देखिए। सरकार तो कहती है हम तो अपनी माता और बहनों की खूब सेवा करते हैं, उनकी खूब इज्जत करते हैं, सम्मान करते तो हैं। फिर हाथरस की घटना में मनीषा वाल्मीकि को इंसाफ क्यों नहीं मिला, और मनीषा वाल्मीकि के साथ इस तरह की घटना क्यों हुई? आधी रात में उसके शव को क्यों अंतिम संस्कार किया गया? और वहां पर आप देख सकते थे, रीजनल मीडिया छोड़ दीजिए, नेशनल मीडिया वाले को भी जाने की मनाही थी, पूरा बैरिकेडिंग कर दिया गया था गांव का। अगर सही में महिलाओं का सम्मान है और कोई मिस्ट्री नहीं है, कोई राज नहीं है, किसी को बचाना नहीं था, तो क्या दिक्कत थी मनीषा वाल्मीकि के घर चाहे विपक्ष में बैठे पॉलिटिकल लोग जाते या नेशनल मीडिया या कोई भी मीडिया जाती? क्या दिक्कत था? क्यों रुका जा रहा था? आप बताइए, पूछिए, ये सवाल है सत्ता से कि क्यों रुका जा रहा था। अच्छा, केंद्र सरकार में भी काफी जो मंत्रिमंडल है वो महिलाओं से जुड़ा हुआ है, चाहे वो स्मृति ईरानी जी हो, निर्मला सीतारमण हो, काफी सारी महिलाएं हैं जो पॉलिटिक्स में हैं आज भी। आज उनकी भी एक भी आवाज या कोई बयान राबिया को लेकर नहीं आया है। देखिए वही तो बहुत दुख की बात है कि महिलाएं हैं, आप पार्लियामेंट गई हैं, कम से कम आप किसी और के लिए नहीं बोलती हैं, किसी और मुद्दे पर चुप रहती हैं अपनी पार्टी का इज्जत को देखते हुए, पार्टी के मान सम्मान के लिए। लेकिन महिलाओं पर जब कोई आंच आती है तो उसके लिए एक माता होने के नाते, एक महिला होने के नाते, देश की बच्चियां आपकी बच्ची जैसी हैं, देश की माताएं और महिलाओं से आपका संबंध है, आप भी एक महिला होने के नाते कम से कम आवाज उठाना चाहिए। और देखिए ये जो एक और है, क्या नाम है, जो फिल्म इंडस्ट्रीज की कंगना रनौत, हर मुद्दे पर तो कूद कर ट्वीट कर देती है, लेकिन इस मुद्दे पर उसका ट्वीट कहाँ गया? देश की बच्चियों के हक के लिए कितना ट्वीट किया उसने। तो हिंदुत्व का सपोर्ट करती है। इसलिए मैं बोलती हूँ, जब महिला ही नहीं रहेंगी सुरक्षित तो हिंदुत्व कैसे सुरक्षित रहेगा? ये जो हिंदुत्व का ठेका लिए हुए हैं, इन्हें महिला ही तो जन्म देती हैं। तो जब महिलाओं को सम्मान के लिए नहीं लड़ सकता, महिलाओं को हक नहीं दिला सकता, वो किसी का नहीं हो सकता है, ना हिंदू का हो सकता है, ना मुसलमान का हो सकता है, किसी का ऐसे लोग किसी के नहीं हो सकते जो महिलाओं को सम्मान न दे। और ये जो स्मृति कंगना रनौत है, हर बात पर कूद के ट्वीट करती है, अभी कहाँ है? गूंगी बहरी क्यों बन गई है इस मुद्दे पर, देश की बच्ची के मुद्दे पर, इज्जत के मुद्दे पर? अच्छा, आपसे आखिरी सवाल मेरा ये, चलते चलते बात करते हैं, आखिरी सवाल ये है, कैसे सुरक्षित रखा जाए? क्योंकि हर बार देश को कहीं ना कहीं कंपेयर किया जाता है दूसरे देशों से, पर बिल्कुल बिल्कुल आप देख सकते हैं दूसरे देशों में जहां भी कठोर न्याय व्यवस्था है और जहां पर कठोर सजा है रेप के लिए, वो देशों में रेप के कांड जो हैं, बलात्कार की घटना बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। लेकिन तो इसका मतलब ये है कि कठोर दंड की जो है प्रणाली लानी होगी और उसको का इम्प्लीमेंट भी करना होगा। जिस दिन कठोर दंड हो गया और कोर्ट नहीं बिकेगी, न्याय नहीं बिकेगा, उस दिन से ये घटना बहुत रुक जाएगी। तो ज़रूरी है फास्ट ट्रैक कोर्ट में से अविलंब सज़ा मिले, दोषी को फांसी की सज़ा मिले, ज़्यादा समय न दिया जाए कि वो जो भी सबूत है उसका वायलेशन हो सके। ऐसा कुछ ये नहीं होना चाहिए, उन्हें समय नहीं मिलना चाहिए। ये जिबा खान हमारे साथ थी और महिलाओं के लिए हमेशा सड़कों पर उतरी हैं, जितनी भी जो घटनाएं होती हैं महिलाओं के साथ, और आज जो राबिया के साथ हुआ उसके लिए भी लगातार आवाज़ उठा रही हैं, मीडिया में अपनी आवाज़ पहुंचा रही हैं कि कहीं ना कहीं जस्टिस जो है, इंसाफ जो है वो राबिया को मिल सके। और उम्मीद है ये आवाज़ जो है सरकार तक ज़रूर पहुँचेगी और जिबा खान की तरह ही जो अन्य महिलाएँ हैं, अन्य जो लड़कियाँ हैं जो इस देश में रहती हैं, जिन्हें इस देश में वही अधिकार हैं, पुरुषों के समान अधिकार हैं, वो अपनी आवाज़ उठा सके और इन्हीं की तरह सड़कों पर आ सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।